तो स्वागत है आपका सावन सोमवार सीरीज़ एपिसोड 3 में। तो आज हम बात करेंगे कि पता कैसे चलेगा कि आपकी साधना, आपकी पाठ पूजा काम कर रही है कि नहीं कर रही। बिकॉज़ अगर आप भी बिगिनर हो और आपके पास कोई गुरु नहीं है, सही गलत की नॉलेज नहीं है, सही गलत जो मैंने मिस्टेक्स की बीइंग अ बिगिनर इन साधक, वो भी मैं एक अलग वीडियो में बताऊँगी। बट अभी हम बात करते हैं कि क्या साधना काम कर रही है कि नहीं, ये कैसे पता चलेगा, स्पेशली जब आपके पास कोई गाइड करने वाला नहीं है। तो मैं अपने आप से कुछ क्वेश्चंस करने लगी थी। पहले तो सबसे बड़ी चीज़ है, साधना करने के बाद क्या होता है, जब आप मेडिटेट करते हो, अपने साथ बैठते हो, सबसे बड़ी चीज़ ये होती है आप अपने अंदर झाँकने लगते हो, जो आप कभी नहीं करते। बिकॉज़ एट द एंड भगवान को पूजना, साधना करने का मतलब है आप अपने अंदर झाँकना शुरू करते हो, जो आपने कभी नहीं किया है। एक इनर ट्रांसफॉर्मेशन की जर्नी है। ये सब हम पाठ पूजा साधना कर रहे हैं अपने आप को बदलने के लिए। बिकॉज़ बाहर की सिचुएशंस सेम रहेंगी, आपको अपने अपने आप को ढालना पड़ेगा, चेंज करना पड़ता है टू कम आउट ऑफ एनी सिचुएशंस। सो ये कुछ क्वेश्चंस मैंने अपने आप से पूछने शुरू किए और ये चीज़ें मैं अपने आप से टाइम टू टाइम पूछती रहती हूँ, और जिससे मुझे अपने आप को ही पता चलता है कि क्या मैं सही कर रही हूँ, साधना मेरी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। तो ये कुछ क्वेश्चंस हैं। सबसे बड़ी चीज़ जो हुई वो ये थी कि क्या मेरा गुस्सा कम हुआ है? येस, बिकॉज़ मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा करती थी, अभी भी करती हूँ, बट अब बहुत रेयर करती हूँ, क्योंकि काइंड ऑफ पता चल गया था कि वो गुस्सा क्यों आ रहा है, कहाँ से आ रहा है। और मुझे हमेशा ये होता था कि यार मुझे इतना गुस्सा क्यों आता है, बिकॉज़ वो गुस्सा बेसिकली सप्रेस्ड इमोशंस होते हैं जो कभी प्रोसेस नहीं हुए हैं। तो जब भी आप गुस्सा करते हो, अपने आप से पूछो ये कहाँ से आ रहा है, कौन से इमोशंस है जो हम दबा के बैठे हैं। प्लस साधना की बिगनिंग हो या कुछ भी हो, तो देयर इज़ ऑलवेज गोइंग टू बी रिलीज ऑफ इमोशंस, काफ़ी महीनों के लिए और वीक्स के लिए, इफ़ यू हैव ऑलवेज सप्रेस्ड योर इमोशंस। क्योंकि हमारे जो रिएक्शंस होते हैं, एंगर हो गया, चिड़चिड़ापन हो गया, चुप हो जाना हो गया, ये सब हमारे कोपिंग मैकेनिज्म्स हैं। बिकॉज हम लोगों को अपने इमोशंस दबाना सिखाया गया है, और वो किसी ना किसी तरीके से निकलते हैं जब हम उसे अच्छे से कम्युनिकेट भी नहीं कर पाते। बट हर चीज़ आप कम्युनिकेट नहीं कर सकते, आपको उसको प्रोसेस करना है। एंड मोस्टली जो आप नहीं कम्युनिकेट कर पाते वो एंगर की फॉर्म में निकलता है, फटता है बाहर। सबसे पहली चीज़ यही है, अपने आप से पूछो कि क्या आपका गुस्सा कम हुआ। बिकॉज साधना, अपने आप को पूछो टाइम टू टाइम। मेरे लिए एक रेड अलर्ट होता है जब मैं कंसिस्टेंसी साधना कर रही हूँ, बट मुझे अपने अंदर गुस्सा बढ़ा हुआ मिल रहा है। क्यों बढ़ गया है, क्या हो गया है, कहाँ से आ रहा है गुस्सा, क्या ये गुस्सा वैलिड है, नहीं है, ये अपने आप से क्वेश्चंस पूछो। देन सी कि आपकी लाइफस्टाइल में क्या चेंजेस करने हैं, क्योंकि साधना सिर्फ नाम जाप और वो नहीं है, आपको ओवरऑल ओवरऑल लाइफस्टाइल चेंजेस करने पड़ते हैं, क्योंकि काफ़ी चीज़ें मैटर करती हैं इसमें। फॉर एग्जांपल, आप सिर्फ खाना, ऑफ कोर्स खाना मैटर करता है, बट आप अपने ब्रेन को कैसा कंटेंट देख रहे हो, वो सब चीज़ भी आपके माइंड के लिए खाना है। फॉर एग्जांपल, जब से साधना करनी शुरू की, मैं गाने नहीं सुनती, धीरे धीरे गाने की जगह भजन सुनने शुरू कर दिए। अब मुझे नहीं पता लेटेस्ट मूवीज़ कौन सी रिलीज़ हो रही हैं, गाने कौन से आ रहे हैं, मुझे मतलब ही नहीं है। बिकॉज़ दैट इज़ समथिंग आई वाज़ फीडिंग माई सेल्फ। बिफोर साधना हम कुछ भी गाने सुन रहे हैं, कुछ भी चल रहा है, और जब उसके लिरिक्स सुनते हो काफ़ी गलत चीज़ें प्रमोट हो रही हैं। नेक्स्ट इज़, जब आप साधना करोगे, सबसे पहले जो मैं आपको चीज़ें बोल रही हूँ, ये कभी मैं सोच ही नहीं पाती अगर मैं साधना ना करती। मैं अपने अंदर कभी झाँका ही नहीं। मैंने हमेशा सामने वाले की अंदर झाँका है कि ये ऐसा है, वो ऐसा है। पर हम उसको बाहर को तो बोल देते हैं, पर हम अपने अंदर कभी नहीं झाँकते। तो आपको अपने लाइफ़ की रिस्पॉन्सिबिलिटी और अपने रिएक्शन की, अपनी गलतियों का आईना दिखना शुरू हो जाता है। तभी तो हम कहते हैं कि इट इज़ अ इनर जर्नी, इनर ट्रांसफॉर्मेशन। अपने आप से टाइम टू टाइम पूछते रहो कि मैंने क्या किया इसमें? मैं कैसे इसको सुधार सकती थी? मैं कैसे इसमें बेटर कर सकती हूँ? मैंने कहाँ गलत किया? सामने वाले ने गलत किया, मैं कैसे प्रिवेंट कर सकती हूँ? मैं कहाँ बाउंड्री बना सकती हूँ सामने वाले से?
मैं अपने आप को कहाँ यहाँ बदल सकती थी, अगली बार मैं इसको कैसे सुधारूं। सो ये चीजें आप अपने आप से पूछते रहो। तीसरी चीज, बिकॉज हमने सप्रेस्ड इमोशंस की बात की, एंगर आता है ये है वो, तो सप्रेस्ड इमोशंस को रिलीज करोगे। और दूसरी चीज, अपने इमोशंस के साथ बैठना शुरू करो, अपने साथ बैठना शुरू करो। अपने इमोशंस को अगर प्रोसेस करोगे, समझ पाओगे कहाँ से आ रहे हैं, क्यों आ रहे हैं, क्या ट्रिगर कर रहा है आपको, क्या कोई एक किसी ने कुछ कह दिया क्यों इतना बुरा लग जाता है पर बाकी चीजों का बुरा नहीं लगता, क्या वो एक शब्द है, क्या वो एक ट्रिगर पॉइंट है, क्यों हो रहा है, क्यों मुझे वो चीज इतनी इफेक्ट कर रही है। ये सब चीजें अपने आप से पूछो। फिर हम बात करते हैं दूसरा पॉइंट जो लगता है कि मैंने अपने आप से बहुत झूठ बोले हैं। अपने मन को समझाने के लिए, दूसरे लोगों को अपनी जस्ट लाइफ में रखने के लिए अपने आप से झूठ बोलना। मेरे अंदर की आवाज मैं कभी आत्मा की नहीं सुनती थी, अपने सोल की सुनो, अपनी इनर इंट्यूशन की, इनर कॉलिंग की सुनो, बिकॉज दैट इज गाइडिंग यू इन द राइट डायरेक्शन। तो अपने आप से झूठ मत बोलो, अपने आप से सच्चे रहो। अगर तुम्हें सिचुएशन, लोगों की सच्चाई दिख रही है तो अपने आप से झूठ मत बोलो। लोग कहते हैं होंगे कि तुम नेगेटिव हो, बट अगर तुमने कुछ महसूस किया है, तुम्हें अपने डीप डाउन फील हो रहा है, यू नो दिस पर्सन या दिस सिचुएशन इज नॉट गुड फॉर मी, और दिस कंपनी इज नॉट गुड फॉर मी, जिन लोगों के साथ मैं हूँ या जहाँ मैं काम कर रहा हूँ, या यू नो यू आर नॉट गेटिंग गुड वाइब्स एंड यू आर एक्चुअली फीलिंग कि इट्स नॉट गुड, इट्स एक्चुअली डिटोरिएटिंग योर मेंटल हेल्थ। काफ़ी टाइम स्पिरिचुअल रीजंस होते हैं जब आपकी मेंटल हेल्थ, आपकी फिजिकल हेल्थ खराब होती है, एंड इसके बारे में हम कभी और बात करेंगे। बट यस, अपने आप से झूठ मत बोलो। बी ब्रूटल एंड ऑनेस्ट विद यू, कौन कैसा है, बिकॉज इट्स नॉट अबाउट बीइंग नेगेटिव। यू नो मैं ना बहुत पॉजिटिव बोलती थी सबके बारे में, इवन दो आई कुड सी द नेगेटिव एंड आई यूज्ड टू जस्ट इग्नोर द रेड फ्लैग्स ऑफ पीपल अराउंड, जस्ट टू कीप एवरीथिंग ओके, कि कुछ खराब ना हो। बट ऑनेस्टली डिस्ट्रक्शन इज व्हाट इज नीडेड। एंड अगर आपको ये चीज दिखती है, सो डू नॉट शुगर कोट, और अपने आप से झूठ मत बोलो, तुम्हारे लिए उतना अच्छा होगा। You know, it's going to save you so much of healing, so much of trauma if you start listening to your inner self और अपने आप से झूठ बोलना बंद करो। If you get to see someone's या फिर a situation's true face, do not sugarcoat it। अगर तुम्हें उस बंदे को नहीं बोलना, उस कंपनी को नहीं बोलना, तो मत बोलो। Maintain some distance and just try to cut off from such negative things। इट्स गोना सेव यू अ लॉट ऑफ टाइम। एंड इसलिए कहते हैं अपने आप से झूठ मत बोलो। मैंने बहुत सालों तक बोला, इसलिए बोल रही हूँ, काश थोड़ा पहले समझ लिया होता, सीख लिया होता। दूसरा है, क्या तुम्हारे अंदर डिसिप्लिन आया? यस, मुझे लगता था कि मैं कभी डिसिप्लिन हो ही नहीं सकती, बट इट इज ओनली साधना दैट टॉट मी व्हाट ट्रू डिसिप्लिन इज। बिकॉज एक बार आप साधना करने लग जाओ, आपकी क्लिनजिंग हो जाती है, सोल क्लिनजिंग, मेंटल क्लिनजिंग, ओवरऑल लाइफ की क्लिनजिंग होती है। तो ये एक एडिक्शन की तरह होता है, पर इट्स अ गुड एडिक्शन बाय द वे। तो आपको जब ऐसा होता है तो आपके अंदर नेचुरली एक डिसिप्लिन आएगा कि मुझे तो बैठना ही है। सो ट्रीट दिस एज योर मी टाइम। आई लाइक टू डू दैट। सो आई लाइक टू सिट फॉर my sadhana when there is silence, not much of disturbance, and it is like a good time for me and my God to connect. And it is something that I think you cannot call it selfish, because if you're not having a good relationship with yourself, with your God, then आप बाकी लाइफ में थ्राइव भी नहीं कर पाओगे. So it is very important that you create a sense of discipline in your sadhana. And I was not very disciplined. Starting में बहुत दिक्कत आई. I used to be very inconsistent, but as I kept going, ठीक है, कभी हफ्ते में छूट गया या कभी कुछ हो गया, इट्स ओके, स्टार्ट अगेन, जब तक कि वो एक हैबिट ना बन जाए, एक एडिक्शन ना हो. दिस इज अ गुड एडिक्शन. सिटिंग फॉर योर साधना and prioritizing time with your God is very important, and ये आपके खाने की तरह होना चाहिए. So that is what it taught me and is very important. And ask yourself time and time again, am I becoming more disciplined? So that is a sign that your sadhana is working, because all these things I'm talking about, ये मैंने खुद experience की हैं.
एंड दैट्स व्हाई आई एम शेयरिंग इट विद यू कि ये चीज़ें होती हैं. सो इट इज़ मोर लाइक साधना इज़ नॉट जस्ट साधना, इज़ जस्ट योर गिफ्ट टू योरसेल्फ. अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, एक बेटर लाइफ जीने के लिए साधना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. एक चीज़ जो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है अपने आप से पूछना कि क्या मैं काइंड हो रही हूँ. बिकॉज मेरी स्पिरिचुअल साधना जर्नी में स्टार्टिंग में मेरे साथ होता था दैट आई हैड अ वेरी बिटर जब आप अवेयरनेस में आते हो ना अपने आप से कि तुमने अपने आप को कितना धोखा दिया, अपने आप से कितना झूठ बोला, उतना ही तुम्हें लोगों के भी दिखता है दैट हाउ पीपल यूज्ड यू व्हेन यू वर नॉट वेरी स्मार्ट और व्हेन यू वर अ लिटिल टू गिविंग, ओवर गिविंग. दैट्स व्हाई बाउंड्रीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये भी एक मैं ऐड करना चाहूंगी कि अपने आप से पूछो कि क्या तुम्हारी पहले से ज्यादा बाउंड्री स्ट्रॉन्गर है. बिकॉज मुझे बहुत देर से लगता था दैट बाउंड्रीज इज समथिंग दैट्स वेरी सेल्फिश, because I've always been a people pleaser, but it only ruined my relationship with myself. And people are always gonna complain. So ask yourself, am I keeping good boundaries? I had absolutely, to be honest, zero boundaries. Boundaries का भी नहीं आता था. Now I have such strong boundaries only because with time it teaches you, sadhana teaches you to prioritize yourself. आप finally self love सीखते हो. I talk a lot about self love on my channel, but the core main thing is coming all from sadhana. All these things that I'm talking to you is with time ये चीज़ें मैंने observe की हैं after doing the sadhana, that the changes that have come. So ask yourself कि क्या मैं दूसरों से, as I told you, मैं बहुत ज़्यादा bitter हो गई थी because आपको पता लगता है कि you never had boundaries. People always, you not having boundaries used you in some way or the other, did not respect you because you yourself never respected yourself to keep those boundaries. So you develop a bitterness towards people around you. So that is something that you need to understand ki there comes a time when you will become bitter, but be kind to people, because somewhere people used you because you were weak enough. तुमने अच्छी boundaries नहीं create की, and of course people will use that against you. So yes, there was a time, and I would tell you that do not start hating people. It's only going to harm you, because hating will create a very negative emotion within you every time you see people around you who misused your love, or your you being near them as an opportunity to gain something from you. Instead, build strong boundaries and create it without any guilt that लोग क्या कहेंगे, ये वो, तुम बदल गए, ठीक है, बदलना जरूरी था तुम्हारे लिए तो तुम बदले हो. That's absolutely fine. दूसरा point I would say is कि मैं ना बहुत ज़्यादा complain करती थी. As I told, I always looked at other people, never looked inside me. तो ये चीज़ बहुत हुई है कि मैंने ना complain करना बंद कर दिया, accept करना शुरू कर दिया लोगों को, अपने आप को, और अपने अंदर झांकना शुरू कर दिया. And I started working on myself, that how I can become a better person. Because complaint आप बहुत ज़्यादा करते हो ना, constructive criticism and seeing what people are showing you is a different thing, but always complaining because you never looked inside yourself is something you need to work on. So अपने आप से पूछो कि मैं जो complain कर रही हूँ ये out of ego कर रही हूँ, या मैं just actual में ये चीज़ मुझे bother कर रही है. And अगर bother भी कर रही है, sometimes you will think that maybe complaining will not help. कुछ और रास्ता निकालना पड़ता है. So yeah, I used to complain a lot. Now I don't. बहुत चीज़ें आपको मतलब आप बहुत बदल जाते हो, बहुत चीज़ों को acceptance आ जाती है. So ask yourself, are you unnecessarily just complaining out of ego and because आपको हर चीज़ अपने तरीके से चाहिए, because मैं ऐसे थी, either my way or no way. So that is not a thing. So yes, sadhana really humbles you, especially Kal Bhairav sadhana. Oh my God, it changes you. It teaches you कि ज़मीन पे बैठना क्या होता है, जो मैं by the way अभी नीचे ज़मीन पे ही बैठ के वीडियो शूट कर रही हूँ. तो yes, and
लास्टली जो एक हमने पिछली वीडियो में बात की, दैट ask yourself that can you sit with your emotions or not, because I always used to run away from the suppressed emotions I had. And finally, now I can sit with my emotions, let it out, and I feel so much lighter, because all my life I felt so heavy because I did not had an outlet. But now sadhana will be your biggest outlet, especially if you are someone who has a lot of emotions unprocessed, and wo jab tak nahi niklenge, you will have some of the other diseases, and you will always find distractions. So sit with your emotions. It's very important. Write it down, burn the paper, do whatever the hell you want, but प्रोसेस योर इमोशंस. सो ये कुछ चीज़ें जो मैं आपको बोल रही हूँ, अपने आप से टाइम टू टाइम पूछते रहा करो, सो दैट यू विल नो इफ योर साधना इज वर्किंग और नॉट. और एक और चीज़ ऐड करना चाहूँगी, दैट देयर आर गोना बी टाइम्स once you start, you'll feel that God is giving you signs. Then as your sadhana continues, आपको लगेगा कि मुझे कोई signs नहीं मिल रहे हैं God से. Just keep going. Do not stop in between. And signs मिलना ना मिलना, yes, it's ज़रूरी. It's important while you are starting your journey. बट डू नॉट जस्ट डिपेंड बिकॉज मुझे भगवान की प्रेजेंस फील करनी है इसलिए करना है. डू फॉर योर सेल्फ, डू फॉर योर इनर ट्रांसफॉर्मेशन. एंड देयर गोना बी टाइम्स व्हेन यू आर गोना डाउट बिकॉज थिंग्स आर नॉट गोना गो योर वे. अगेन सरेंडर, और do not get into that ego, my way or no way. That's completely wrong. And the last and the most important is overall, अगर ठीक है बुरा वक्त खत्म हो जाता है, हम साधना रोक सकते हैं, बट क्यों नहीं रोकनी चाहिए? आई वुड से इज यू आर प्रिपेयरिंग फॉर द वर्स्ट डेज ऑफ योर लाइफ. एंड अगर आप साधना कंटिन्यू कर रहे हो, यू आर बिकमिंग अ बेटर पर्सन एवरी डे. एंड द वर्स्ट डेज ऑफ योर लाइफ यू आर गोइंग टू हैंडल वेल इफ you are good with sadhana, good with yourself, if you have made yourself that strong enough कि आप बुरे वक्त में भी काम रह सकते हो या फिर solution निकाल सकते हो, या be your most, मतलब बुरे वक्त क्या होता है, लोगों का दिमाग खराब हो जाता है, and that is so normal. But अगर आप साधना कर रहे हो, never stop it because it prepares you for the worst days of your life. And it's gonna save you a lot of things, a lot of, it's gonna do a lot of wonders if you are just continuing, because prevention is better than cure. So जब कोई प्रॉब्लम आती है, जब you get into your worst days, तब तुम इलाज शुरू करोगे. उससे बेटर है कि तुम रोज थोड़ा थोड़ा इलाज करो, रोज थोड़ी थोड़ी साधना करो, so that it prepares you mentally, physically also kind of for the worst days. Because तब faith रखना, तब दिमाग चलना जब बंद हो जाता है, तो everyday sadhana makes you strong, a little too stronger every day. So this is what I have realized, and I would say you should also keep asking yourself. And अगर ऐसा हो रहा है, then congratulations, you are progressing in your sadhana. And yeah, there are going to be blank months, years where you are not going to feel anything, because starting में बहुत intense signs दिखेंगे, भगवान के सपने या whatever, but later on things change as you progress. So basically there are different stages of sadhana. तो वीडियो बहुत लंबा हो गया है, सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी सावन. बाकी हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में बात. एंड जय भैरव बाबा, जय शिव शक्ति, जय महाकाली, जय महाकाल.